तो जय हिंद प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 कक्षा आठवीं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पेपर आपको पूरा आंसर सहित दिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक 60 का है, 60 नंबर का। और यहाँ पर देखिए समय दिया हुआ है 2 सही 1/2, मतलब 2.5 घंटे का समय रहेगा आपके साथ। इसके बाद यहाँ पर सभी विकल्प करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और चलिए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पहला आपको सही विकल्प मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपका सही विकल्प रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि वर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। ठीक है छात्रों, वर्दे कविता जो आपका हिंदी में पाठ 1 का कविता है, उसमें क्या बताना है आपको, किस शब्द का बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। तो रव या तव या भाव या नव, किस शब्द का इस कविता में ज़्यादातर यानी बहुतायत क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नव। क्या हो जाएगा? नव। ठीक है, डी नंबर। इसके बाद यहाँ पर देखें चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2, वर्दे कविता के रचयिता कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद या गोपाल प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा सही आंसर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए सही आंसर तीसरा नंबर देखेंगे हम। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है कि श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसकी ताकत के कारण या उसे प्राप्त वरदान के कारण, उसके प्रति सम्मान के कारण या उससे डर के कारण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा उसके प्राप्त वरदान के कारण। ठीक है, क्या था कि वाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो कोई आके लड़ेगा तो उसका जो ताकत है उस सामने वाले के में अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो इस कारण उन्होंने क्या किया कि उससे प्राप्त वरदान के कारण उससे लड़ाई नहीं किया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। प्रतिदिन शब्द है उसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा? अव्ययी भाव समास। ठीक, क्योंकि यहाँ पर अव्यय क्या है? प्रति अव्यय है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे आगे, क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए ये आगे क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 कि डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था। तो लेखिका शिवानी का था, श्रीमती टी सुब्रमण्यम का था या डॉक्टर मेरी वर्गीज का था या प्रोफेसर सेठना का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मेरी वर्गीज का। ठीक है, तो आपका आंसर ये सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो ये चलिए यहाँ पर देखिए 6 नंबर से दिया हुआ है 10 नंबर तक, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। ये प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपको बताना है। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे, तत्पुरुष विशेषण, कसूलता, आदिमानव, संज्ञा, वीणावादिनी, श्रद्धा, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। इनसे आपको सही विकल्प जो सही खाली स्थान है उसको भरना है। प्रश्न क्रमांक 6 है वर्दे बिंदी बिंदी वर्दे। तो वर्दे वीणावादिनी क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर क्या कौन सा हो जाएगा? वर्दे वीणावादिनी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि उन्नति की कुंजी तो अविचल बिंदी बिंदी ही है। उन्नति की कुंजी तो क्या हो जाएगा? श्रद्धा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा श्रद्धा, ये वाला। देखिए इसका हो जाएगा ये नंबर। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य बिंदी बिंदी आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा आश्रित वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा आश्रित वाक्य है। कौन सा?
संज्ञाश्रित वाक्य है। ठीक है, कौन सा वाक्य है? संज्ञाश्रित। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा संज्ञाश्रित, ये मोहन वाला हो जाएगा संज्ञा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद वीर जननी शब्द में बिंदी बिंदी समास है। वीर जननी शब्द में कौन सा समास है? तो वीर जननी समास, इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद आगे देखेंगे हम, ये 9th नंबर है। इसके बाद 10वां नंबर देखेंगे, मध्य प्रदेश बिंदी बिंदी की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा आदि मानव। कौन सा? ये 10 नंबर, यहाँ पे आदि मानव दिया हुआ है। आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, कौन सा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 11 नंबर। तो छात्र यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, यहाँ पर वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाला भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 11, तो ये 11 पे, और ये 12 नंबर में क्या है? हम विरोधी को आत्मविश्वासी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूरे क्वेश्चन इनका आंसर मैं आपको सब बताऊंगा। वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? यानी जो पाठ 1 है वर्दे कविता, हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आशीर्वाद और प्रणाम शब्दों की शुद्धि वर्तनी कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? आरसीवाद, तो इसका हो जाएगा आशीर्वाद, ऐसे होता है। क्या हो जाएगा? आरसीवाद नहीं, आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद प्रणाम लिखा है, तो प्रणाम कैसे होगा? प्रणाम ऐसे होगा, आपको पता होगा ये प्रणाम ऐसे होता है। ठीक है, शुद्ध लिखना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि योग किसे कहते हैं। योग मतलब क्या होता है, जानते हो ना? जो शारीरिक भाग दौड़ मतलब व्यायाम कहलाता है, वो योग हो जाएगा। और इसके बाद भीमबेटका जिला रायसेन में आपको कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा रहे हैं? तो ये आपके बुक में जो भीमबेटका का वर्णन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है। ये सभी प्रश्न आप देखिए, इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, 17 नंबर में क्या है? सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, बाघ का आशय लिखिए। ठीक है, इसमें बाघ का आशय लिखना है, मतलब आपको बताना है क्या, मतलब कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य उदाहरण सहित बताइए। इसके बाद मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उसकी माँ के मन में क्या दुविधा हुई थी? वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना? ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो गद्यांश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जिस प्रकार से शिक्षा मनुष्य के सांस्कृतिक और बौद्धिक मानस को पुष्ट और समृद्ध करती है, उसी प्रकार से खेल कूद उसकी शारीरिक संरचना को अधिक प्रौढ़ और शक्तिशाली बनाते हैं। ये गद्य दिया हुआ है, इसको क्या करना है? इसको देखकर आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक पद दिया हुआ है, देखेंगे आप। ये देखिए, ये दूसरा 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पूरा गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आंसर, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो जिसके बारे में मतलब ये गद्यांश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शिक्षा मनुष्य के सांस्कृतिक और बौद्धिक मानस को पुष्ट करती है, मतलब यहाँ पर शिक्षा के बारे में दिया गया है। ठीक है, और खेल किस प्रकार से मनुष्य हमें अनुशासित बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद जीवन को उन्नतशील और उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मध्य प्रदेश की
संगीत परंपरा के अनुसार देश कब धन्य हो जाता है? तो ये सभी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, पूरा ए टू जेड आंसर लिख के, ठीक है। तो ये सभी आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।